हूँ। तो या तो व्यायाम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? सेजल, आप जरा स्टार्टिंग से बोलिए। ओके मैम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सेजल यास्मिन है और आज मैं आप लोगों को पाठ पंड्या व्यायाम चिन्ह के बारे में समझाने जा रही हूँ। तो व्यायाम चिन्ह होता क्या है? व्यायाम चिन्ह का मतलब है ठहराव, विश्राम या फिर युकना। व्यायाम चिन्ह के दो प्रकार होते हैं, वाक्यों के अंत में लगने वाले और वाक्यों के बीच में लगने वाले। पर आज मैं आप लोगों को वाक्यों के अंत में लगने वाले व्यायाम चिन्हों के बारे में बताने जा रही हूँ। तो वाक्यों के अंत में लगने वाले व्यायाम चिन्ह होते हैं पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक। पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूर्ण विराम सभी कथनात्मक वाक्यों के अंत में लगता है, जैसे यासुकी चांद ने घबरा कर देखा। प्रश्नवाचक सभी प्रश्नार्थक वाक्यों के अंत में लगता है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है। विस्मयादि बोधक वाक्यों के अंत में लगता है, जैसे क्या मुसीबत है। विस्मयादि बोधक शब्दों के साथ भी इस व्यायाम चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे भाई साहब मछली निकल भागी। मैं आशा करती हूँ कि आपको व्यायाम चिन्ह के बारे में समझ आ गया होगा। धन्यवाद। अब देखिए बेटा, धृतराष्ट्र की बात मानकर विदुर पांडवों के पास आए। उनको देखकर महाराज इससे उठे और उनको यथोचित स्वागत किया पहले तो। ठीक है, फिर विदुर आसन पर बैठते हुए शांति से बोले, हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडप बनाया गया है जो तुम्हारे मंडप के समान ही सुंदर है, क्योंकि पांडवों ने एक बहुत ही सुंदर इंद्रप्रस्थ में अपना महल बनवाया था। उसके लिए उन्होंने सबको आमंत्रित किया था, सबका यज्ञ किया था, तो जिसको देखने दुर्योधन भी गया था और उसी में ही उसको अपना अपमानित होना पड़ा था, जिसकी वजह से उसने इसका बदला लेने के लिए ये एक रचना की थी। तो उन्होंने कहा कि आपके समान ही सुंदर है। राजा धृतराष्ट्र की ओर से उसे देखने चलने के लिए मैं तुम लोगों को न्योता देने आया हूँ कि भाई राजा धृतराष्ट्र ने आप लोगों को बुलाया है, जो उनका महल बन के तैयार हो उसको देखने के लिए चलिए। और अब जब देखने आ ही रहे हैं, धृतराष्ट्र की इच्छा है कि तुम सब भाइयों सहित वहां आओ और उस मंडप को देखो, साथ में दो दो हाथ चौसर का भी खेल जाओ। मतलब भाई आओगे जब देखने के लिए उस महल को, तो थोड़ा सा खेल भी हो जाए। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, विदुर को बोला उन्होंने कि चाचा जी, चौसर का खेल अच्छा नहीं होता, अच्छी बात नहीं है, उससे आपस में झगड़े होते हैं। भाई एक तरह का ये गलत खेल होता है और इसको खेलने से आपस में झगड़े होते हैं। समझदार लोग उसे पसंद नहीं करते, यानी समझदार लोग उसको ये सब चीजें नहीं खेलते। लेकिन इस मामले में हम तो आप ही के आदेशानुसार चलेंगे, क्योंकि आप बड़े हैं और आप मुझे कह रहे हैं, तो फिर मैं अपनी राय आपको सिर्फ बता रहा हूँ, लेकिन कार्य वही करूंगा जो आप मुझसे कह रहे हैं करने के लिए। आपकी सलाह क्या है, आप क्या चाहते हैं? यस, विदुर बोले, यह तो किसी से छिपा नहीं है। विदुर बोले, यह तो किसी से छिपा नहीं है। आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। यस, तो उन्होंने कहा कि ये तो आपसे छिपा नहीं है इस खेल का के बारे में ना। अब आपका क्या राय है, हम वही करेंगे। जो इस चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ होता है। मैंने तो भरसक कोशिश की थी कि इसे ना होने दूं, पर अब जो भी तुम भाई राजा की आज्ञा है तो उसको तो मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा, अब जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। विदुर ने युधिष्ठिर को बोला कि जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। राजवंशों की रीति के अनुसार, राजवंशों की रीति के अनुसार किसी को भी खेल के लिए बुलावा मिल जाने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। मतलब राजा का ऐसा जगह होता है कि अगर किसी ने आपको बुलाया है कि हमारे साथ ये आपको खेलने आना है, तो आप उसको अस्वीकार नहीं कर सकते, है ना। इसके अलावा युधिष्ठिर को डर था कि कहीं अगर मैंने खेल न जाने को, मतलब खेल में न जाने के लिए अगर बोल दिया, तो इस बात को धृतराष्ट्र अपना अपमान ना समझ ले कि मैं बड़ा होकर के तुम्हें बुला रहा हूं और तुम मना कर रहे हो, तो इसको अपमान ना समझ ले। और यही बात कहीं हमारी लड़ाई का कारण बन जाए कि इसी बात को लेकर हमारे आपस में लड़ाई ना हो जाए। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर समझदार युधिष्ठिर ने न्योता स्वीकार कर लिया कि चलो भाई ठीक है, बड़े हैं, बड़े लोग जो कहेंगे वो तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। यद्यपि विदुर ने उन्हें चिता दिया था, विदुर जो आए थे उनको बुलाने के लिए, उन्होंने उनको उसके बारे में थोड़ा सा हिंट दे दिया था, बता दिया था कि युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। युधिष्ठिर अपने परिवार, उन्होंने कि देखो भाई संभल कर खेलना, इसमें कुछ धोखा भी हो सकता है, ऐसा कहकर उनको चेता दिया था।
उसके बाद युधिष्ठिर अपने परिवार यानी पांचों भाई द्रौपदी कुंती के साथ परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। नगर के पास ही उनके लिए एक सुंदर विश्राम गृह बना हुआ था, मतलब नगर के पास ही एक सुंदर सा महल छोटा सा बना हुआ था, विश्राम करने के लिए एक बनाया गया था। वहां ठहर कर उन्होंने आराम किया। पहले वहां ठहर कर आराम किया। अगले दिन सुबह नहा धोकर सभा मंडप में जा पहुंचे। कुशल समाचार पूछने के बाद कि आपका क्या हाल चाल है, ऐसा सब पूछने के बाद युधिष्ठिर खेल के लिए चौपड़ बिछा हुआ था। हमने शकुनी ने कहा कि युधिष्ठिर खेल के लिए चौपड़ बिछा हुआ है, तो चलिए 2 हाथ खेल लेते हैं। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर ने बोला शकुनी से कि राजन यह खेल ठीक नहीं है, बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं होता। अगर हम एक दूसरे से बाजी जीत करके चौसर में खेल रहे हैं तो ये कोई बहुत साहस का काम नहीं होता, ठीक है। जुआ खेलना धोखा देने के समान है। जुआ एक बहुत बुरी चीज होती है और जुआ खेलना एक दूसरे के धोखा देने के समान है। आप तो ये सब कुछ जानते ही हो। वह बोला, आप भी क्या कहते हैं महाराज, यह भी कोई धोखे की बात है? हाँ, यह कहिए कि आपको हार जाने का डर लग रहा है। अब शकुनी तो चाहता ही था, बुलाया ही था इसीलिए युधिष्ठिर को, और युधिष्ठिर के द्वारा ये कही हुई बात सुनकर उसने कहा कि आप क्या कहते हो महाराज, धोखे की क्या बात है? आप कहिए जो आप कहना चाहते हैं, पर लगता है कि आपको हारने का डर लग रहा है ना, कि आप अच्छे से नहीं खेल पाओगे तो आप हार जाओगे, इसी का डर लग रहा है। युधिष्ठिर कुछ गर्म होकर बोले, मतलब थोड़ा तब उनको थोड़ा सा युधिष्ठिर को गुस्सा सा आ गया कि मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये उल्टा मेरे ऊपर ही ब्लेम कर रहे हैं। तो थोड़े से गर्म होकर बोले कि राजन, ऐसी बात नहीं है, अगर मुझे खेलने को कहा गया तो मैं ना नहीं करूंगा। अगर मुझे कहा जाएगा कि चलो खेलो तो मैं मना नहीं करूंगा। आप कहते हैं तो मैं तैयार हूं, मेरे साथ खेलेगा कौन? अब युधिष्ठिर को तो पता नहीं था कि यहाँ से तो चाल चली जा रही है ना। तो दुर्योधन तुरंत बोल उठा, मेरी जगह खेलेंगे तो मामा शकुनी, किंतु दाव लगाने के लिए जो धन रत्न आदि चाहिए वो मैं दूंगा। मतलब जब हम चाल चलते हैं उसमें हमारा अगर आता है कि इतने पैसे रखिए इतने, तो जो अगर वो पैसे देने होंगे वो मैं दूंगा, ठीक है। युधिष्ठिर बोले, मेरी राय यह है कि किसी एक की जगह को पर दूसरे को नहीं खेलना चाहिए। अगर मान लो हमारे और तुम्हारे में कोई बात हो रही है तो हमें तुम्हें ही खेलना चाहिए, चाहे हमें कैसा भी खेल खेलने आता हो, है ना। ये अच्छी बात नहीं है कि तुम्हारी जगह पर कोई और खेले, है ना, ये अच्छी बात नहीं है। यह खेल के लिए साधारण नियमों के विरुद्ध, अगर ये देखा जाए खेल के नियम के बारे में जाना जाए तो ये इसके विरुद्ध है। अच्छा, तो अब तुम्हारा दूसरा बहाना बना लिया तुमने। पहले कह रहे थे कि इसमें जो है ये अच्छा नहीं होता, खेलना अच्छी बात नहीं है, और अब कह रहे हो कि दूसरा कोई खेलेगा तो वो नियम के विरुद्ध है। तो ये सब तुम्हारा बहाना बना लिया है, शकुनी ने हंसते हुए कहा। वो तो चाहता ही था ललकारना, किसी को भी उकसाना, है ना। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खेलूंगा। अब मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को मेरी बात से ऐसा अगर लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं खेलूंगा। और खेल शुरू हो गया, है ना। सारा मंडप दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। जब पूरा जो सभा भवन था वो सभी लोग देखने के लिए उससे पूरा भरा हुआ था। द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध भी वहां उपस्थित थे सभा में। वे उसे रोक नहीं सके थे, उस खेल को, इस बात को वो लोग रोक नहीं पा रहे थे। उनको, उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। मतलब जो बड़े लोग थे ये लोग, और क्या नाम है, जो वीर योद्धा थे, इन सब के चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। अन्य कौरव राजकुमार बड़े चाव से खेल को देख रहे। जो कौरव और थे, मान लो दुर्योधन सबसे बड़ा था लेकिन कौरव 100 थे ना, तो जो और भाई थे कौरव, वो बड़े ही उत्साह से, चाव से उस खेल को देख रहे थे। पहले तो रत्नों की बाजी लगी, रत्न कि ये भाई इतना पैसा रत्न मेरा, अब तुम लगाओ बाजी, है ना। फिर उसके बाद जब वो हारे तो सोने चांदी का लगा, फिर खजानों की, उसके बाद रथों और घोड़ों की। तीनों दाव युधिष्ठिर हारते गए, यानी कि पहले उन्होंने रत्न भी हार गए, सोना चांदी भी हार गए, घोड़े हाथी भी हार गए, है ना, तीनों दाव हार गए। शकुनी का पासा मानो उसके इशारों पर चल रहा था। जो शकुनी फेंकता था पासा, वो जो चाहता था वो हो जाता था। खेल में युधिष्ठिर बारी बारी से अपनी गायें, भेड़, बकरियां, दास, दासी, रथ, घोड़ा, सेना, देश, देश की प्रजा, सब कुछ हारते चले गए। यस,
ये सारा कुछ वो हारते चले गए। वो सब कुछ उन्होंने बाजी पर लगा दिया था, अब और कुछ बाकी नहीं था। शकुनी ने पूछा, यह सांवले रंग का सुंदर युवक मेरा भाई नकुल खड़ा, मतलब सावनी जैसे शकुनी ने युधिष्ठिर से पूछा कि अब और कुछ तुम्हारे पास नहीं बचा है। इस पर उन्होंने कहा कि ये सांवले रंग का सुंदर युवक मेरा भाई नकुल खड़ा है, वह भी मेरा ही धन है। युधिष्ठिर ने कहा कि ये भी मेरा ही धन है, इसकी बाजी लगाता हूँ, चलो। युधिष्ठिर ने जोश के साथ कहा कि ठीक है, मैं अपने भाई की बाजी लगाता हूँ। शकुनी ने कहा, अच्छा तो ये बात है, तो ये लीजिए आपका राजकुमार, आपका प्यारा भाई अब हमारा हो गया। ऐसा कहते ही उन्होंने जैसे ही पासा फेंका, सच में वो बाजी जीत गए और नकुल को वो हार गए, है ना। कहते कहते शकुनी ने पासा फेंका और बाजी मार ली। युधिष्ठिर ने कहा, यह मेरा भाई सहदेव, जिसने अब मतलब नकुल को हारने के बाद अब सहदेव की बारी आई। सहदेव जिसने सारी विद्याओं को पार पा लिया है, इसकी बाजी लगाना उचित तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लगाता हूँ, चलो देखा जाएगा जो होगा। उनको लग रहा था युधिष्ठिर को कि शायद इस बार मैं जीत जाऊं, है ना। यह चला और वह जीता। कहते हुए शकुनी पासा फेंका और सहदेव को भी युधिष्ठिर से गंवा बैठे। यस, यह चला और वो भी जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका और सहदेव को भी युधिष्ठिर गंवा बैठे। अब दुरात्मा शकुनी को आशंका हुई कि कहीं युधिष्ठिर खेल बंद ना कर दे। चाहते तो युधिष्ठिर बंद कर सकते थे, पहले ही खैर अपने भाइयों को भी ऐसा ना करते, लेकिन वो खेले जा रहे थे जोश में आकर के, तो उनको लगा कि कहीं ये मतलब अब ना खेल बंद कर दे, इसलिए उनको उकसाने के लिए कहा, अच्छा तो ये जो दोनों भाई थे ये माद्री के बेटे थे ना, इसलिए तुम्हारे लिए ज्यादा प्रिय नहीं थे, है ना, सौतेले भाई थे। तुम्हारे अपने सगे जो भाई हैं अर्जुन भीम, है ना, उनको तुम क्यों, भाई वो तुम्हारे लिए ज्यादा प्रिय है, मूल्यवान है, सो उनकी बाजी आप क्यों लगाएंगे भला, है ना। तो युधिष्ठिर ने कहा, मूर्ख शकुनी, मतलब फिर युधिष्ठिर को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, मूर्ख शकुनी, तुम्हारी जो ये चाल है यह मालूम होती है हमें, है ना, हम भाइयों में आपस में तुम फूट डाल रहे हो, ये सब बोल करके, बातें बोल करके, है ना, कि आपस में फूट पड़ जाए। सो तुम क्या जानो कि हम सारे जो भाई हैं आपस में कितने प्यार से और एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कने वाले हैं, है ना। ने जब युधिष्ठिर को ऐसी बात बोली तो युधिष्ठिर को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा, तुम हम भाइयों में फूट डाल रहे हो, और उन्होंने फिर ऐसे कह के अर्जुन को दाव पर लगाया और फिर से शकुनी ने वो दाव भी जीत लिया, है ना। अब उनके बीच में जो है, जो असीम दुर्दैव मानो युधिष्ठिर को बेबस कर रहा था और उसे पतन की ओर बलपूर्वक लिए जा रहा था, कि मतलब सब उनका खत्म होता जा रहा था। तो बोले, राजन, शारीरिक बल में संसार भर में जिसका कोई भाई जोड़ीदार नहीं है। फिर उसके बाद लगा कि अर्जुन भी हार गए, तो अब फिर से लग रहा था अब मैं क्या करूं। भीम जो है वो सबसे ज्यादा बलवान थे, है ना, इनके जैसा कोई जोड़ीदार नहीं था। उसने अपने उस भाई को मैं दाव पर लगाता हूँ। फिर युधिष्ठिर ने भीम को भी लगा दिया। कहते कहते उन्होंने भीमसेन को भी शकुनी द्वारा जीत लिया गया, मतलब उससे भी हाथ धो बैठे। अब दुष्टात्मा शकुनी ने तब भी नहीं छोड़ा युधिष्ठिर को और कहा, अभी और कुछ बचा है लगता है। युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, यदि इस बार तुम जीत गए तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, है ना। उन्होंने कहा, तुम खुद को बाजी पर लगाओ, मतलब उसमें लगाओ। उन्होंने कहा, मैं खुद अपने आपके अधीन हो जाऊंगा। लो, यह जीता। और कहते ही शकुनी ने युधिष्ठिर को भी जीत लिया। कहते कहते शकुनी ने फिर से पासा फेंका और कहा, लो, ये बाजी भी मेरी है। इस पर शकुनी सभा के बीच उठा और खड़ा होकर पांचों पांडवों को एक एक करके पुकारा और घोषणा की कि अब ये सब हमारे गुलाम हो चुके हैं। जब वो पांचों भाइयों को जीत लिया शकुनी ने, तो फिर खड़ा होकर सभा में बोलता है कि अब इन सब को हमने जीत लिया, तो अब ये हमारे गुलाम हो गए, है ना। शकुनी का को दाद देने के हर्षनाद से और पांडवों की इस दुर्दशा पर तरस खाने वालों के बीच में हाहाकार सा हो गया मंडप में सारे, है ना, गुलटा। सभा में इस तरह खलबली मचने लगी कि शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा कि एक और चीज है तुम्हारे पास। अब देखा कि सभा में तो खलबली मच गई, सबके बीच में ऐसा हाहाकार हो गया, तो फिर से शकुनी ने उकसाने के लिए कहा कि एक चीज और है तुम्हारे पास, है ना, तुम्हारी पत्नी, उसको भी तुम दांव पर लगा सकते हो।
उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी जो पत्नी बची है, तुम एक चीज और है जो तुमने नहीं हारी है, उसकी बाजी लगाओ तुम, तो शायद तुम अपना सब कुछ जो हारा हुआ है छुड़ा सकते हो। अपनी पत्नी द्रौपदी को तुम दांव पर क्यों नहीं लगाते? और जुए के नशे में चूर थे युधिष्ठिर, उनके मुंह से निकल गया, लो चलो, मैंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी बाजी लगाई। उनके मुंह से ये बात निकलते ही शकुनी ने तुरंत पासा फेंका और परिणाम क्या निकला सोचो, कि वो भी जीत गया। युधिष्ठिर इस बात Yes, पर ma'am. सारी सभा में एकदम और हाहाकार मच गया। वहां जितने वृद्ध लोग थे, पितामह भीष्म, कृपाचार्य, द्रोण बैठे थे, उधर से मतलब सबकी तरफ से धिक्कारने की आवाज आने लगी कि ये क्या हो गया, ये तो बहुत ही गलत बात हुई है। यस।